चलिए, तो आप लोगों का स्वागत है शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों ने जान खा के रखी हुई थी कि कट ऑफ क्या रहेगी, एसआई की क्या रहेगी। तो अंत में मुझे आना पड़ा कि मेरे अनुसार जो यूके पीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा हुई उत्तराखंड पुलिस एसआई की, उसका देखो जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा। ठीक है, मैं अपने अनुसार बता रहा, जो मैंने फीडबैक लिया बच्चों का इधर उधर से। देखो, अगर मुझे ऐसी वीडियो बनानी होती ना व्यूज के लिए, तो मैं कब का वीडियो बना देता। पेपर के अगले ही दिन मैं वीडियो बना देता और कट ऑफ बोल देता कि इतना रहेगा उतना रहेगा। तो जाहिर सी बात है, मुझे फालतू के व्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी बात करता हूं तो मैं ठोस आधार पे बात करता हूं। आपने देखा भी होगा, इससे पहले मैंने उत्तराखंड एसआई के सिलेबस पे बोला था, है ना। तो मैंने कहा था मैथ्स रीजनिंग आएगी। तो देखो, मैं जब तक मेरे पास जानकारी पुख्ता नहीं होती ना किसी चीज की, तो मैं ऐसी हवा हवा में बात नहीं करता। हाँ, तो मैंने सिलेबस के बारे में बोला था कि भाई मैथ्स रीजनिंग होगा, है ना। तो हुआ, पेपर में मैंने कहा था। सिलेबस मैंने वही कहा था कि पुराना वाला होगा 300 का, तो हुआ। फिर हमने प्रैक्टिस बैच बनाया एसआई का। मैंने मैथ्स रीजनिंग, हमारे देखो पूरे पेपर स्टैंडर्ड थे। बहुतों ने कहा कि तुम्हारे पेपर पता नहीं क्या हार्ड पेपर हैं, आउट ऑफ सिलेबस। अरे गधो, तुम्हें थोड़ा ना पता सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पेपर में क्वेश्चन आते क्या नहीं आते, है ना। 2010 से पढ़ाता हूं मैं, 14-15 दो बैच मैंने एसआई के पहले निकाल दिए। तो मुझे पता है ना क्या आता है क्या नहीं आता, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 2 पेपर यूट्यूब पे कराए थे एसआई के स्टार्टिंग में। तो कईयों ने कहा उसमें, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कईयों ने कमेंट किया कि आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आएंगे। अरे जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने किया है, उनसे पूछो। एक क्वेश्चन मैथ्स का, रीजनिंग का, कोई भी तुम बाहर बता दो सिलेबस से, और आपको स्टैंडर्ड लेवल पे हमने प्रैक्टिस कराया तो उसका आपको बेनिफिट पेपर में मिला। बाकी तुम लोगों ने, जिन्होंने अपनी गलती के कारण भैया मार्क्स तुम्हारे घटे, वो तुम्हारी गलती है। कई लोग मैनेज नहीं कर पाए, जबकि समझा के भेज रखा था पेपर कैसे करना है। समझा रखा था कि फालतू समय बर्बाद मत करना जिन क्वेश्चनों पे जो नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं उन पे फोकस करो फटाफट, और जो पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग है उनको करो, है ना। जहां तुम नंबर खींच सकते हो उनको ज्यादा करो। अब तुम लोग अपनी हिसाब से चले तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि मैं जो भी बात बोलूंगा, है ना, हवा हवा में बात नहीं करूंगा। हर बात ठोस सबूत, ठोस प्रमाण जब किसी चीज के होते हैं ना मेरे पास, तो उसके आधार में बोलता हूं। अगर मुझे कट ऑफ बनानी होती ना ऐसी व्यूज पाने के लिए, तो मैं कब का बना देता कट ऑफ। पर मैं चाहता था कि मैं कट ऑफ अगर बनाऊं तो ऐसी बनाऊं कि जिसमें क्या हो, सच्चाई ज्यादा हो। मतलब भाई, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कितनी रहेगी, पर एक अनुमान तो बता सकता हूं ना। तो जितना मैंने अभी फीडबैक लिया अपने बच्चों का इधर उधर से, जो भी हमें मिला, तो उस आधार पे कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये पदों का विवरण है, ये मैंने आपके स्क्रीन पे ये पदों का विवरण रखा है। सिविल पुलिस, नागरिक पुलिस, 24 सीट है जनरल बॉयज की, 10 सीट है जनरल गर्ल्स की, 10 सीट है एससी बॉयज, 3 सीट है एससी गर्ल्स, 2 सीट है एसटी बॉयज, एसटी गर्ल्स में 0 है, एक भी नहीं है। 7 सीट है ओबीसी बॉयज, 2 सीट है ओबीसी गर्ल्स, 5 सीट है ईडब्ल्यूएस बॉयज, और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के लिए। फिर इसी प्रकार से एलआईयू में 16 सीट है जनरल बॉयज, 6 सीट है जनरल गर्ल्स, 7 सीट है एससी बॉय, 2 सीट है एससी गर्ल्स, 1 सीट है एसटी बॉयज मेल यानी, और फीमेल में 0। 5 सीट है ओबीसी बॉय, 1 सीट है ओबीसी गर्ल्स में, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस बॉयज, और 1 है ईडब्ल्यूएस गर्ल्स। फिर आते हैं पीएससी में, 44 सीट है जनरल बॉयज की, गर्ल्स की एक भी नहीं है यहां। एससी बॉयज की है 18, गर्ल्स की एक भी नहीं है। एसटी बॉयज की है 3, गर्ल्स की एक भी नहीं है, क्योंकि पीएससी में सारी सीट पुरुषों की है। ओबीसी बॉयज है 12, गर्ल्स की एक भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस बॉयज है 8, गर्ल्स की एक भी नहीं है।
तो इस प्रकार अगर तुम टोटल करोगे तो जनरल की टोटल सीट बैठ रही है 84, 84। जनरल गर्ल्स की जो सीट बैठ रही है वो बैठ रही है 16। एससी बॉयज की जो सीट बैठ रही है वो 35। एससी गर्ल्स की जो बैठ रही है वो 5। एसटी बॉयज की जो बैठ रही है वो 6। एसटी गर्ल्स 0। ओबीसी बॉयज 24। ओबीसी गर्ल्स 3। ईडब्ल्यूएस बॉयज 16 और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 2। ठीक है, तो इस प्रकार अगर तुम टोटल करोगे तो ये 191 पे हो रहा। पेपर हुआ था 197 पे। तो 5 सीटें मैंने वो छोड़ी हैं जो आपके अनाथ, एक्स आर्मी वगैरह वगैरह मिला के जो भी हैं उनको हटा रखा है मैंने, उनको मैंने काउंट नहीं कर रखा। जैसा आपने देखा होगा भूतपूर्व सैनिक 5%, अनाथ 5%, है ना, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो भी है, मतलब उनको मैंने नहीं गिन रखा, उनको मैंने हटा रखा। बाकी उसके अलावा ये 191 सीटों का विवरण है। अब देखो कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैंने एक विस्तृत जो अध्ययन किया है ना, उस आधार पे तुमने भी देखा होगा कि 200 प्लस में तो बहुत कम बच्चे दिख रहे भाई। 200 प्लस में बहुत कम बच्चे दिख रहे, गिने चुने हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं है ना। 10-12 तो खैर हमारे 200 प्लस में है ही, लेकिन मैंने जो देखा आंकड़ा वो बहुत कम है 200 प्लस में। फिर 190 से 200 के बीच भी थोड़ा आंकड़ा कम ही मिल रहा, और 180 से 90 के बीच थोड़ा ज्यादा मिल रहा है आंकड़ा। तो इस प्रकार जो मैंने इन सीटों के हिसाब से जो आइडिया लगाया है ना, एक अनुमान जो बनाया, ठीक है, अनुमान ही कह सकता भाई मैं, एग्जैक्ट तो मैं कह नहीं सकता। तो अनुमान के अनुसार, और जो मैंने मार्केट का फीडबैक लिया सभी जगहों के बच्चों का, इधर उधर से सब जगहों से, तो उस अनुसार मुझे जो लगता है वो लगता है कि जो जनरल बॉय है ना, जनरल में जो मेल कैंडिडेट है, इसका कट ऑफ 185 के हेर फेर में रहेगा। बाकी प्लस माइनस 2 नंबर कर लो आप, 2-3 नंबर कर लो आप, प्लस माइनस 2-3। 190 प्लस तो अपने आप को सेफ समझो, जिनके भी मार्क्स 190 प्लस है वो तो सेफ समझो। बाकी पॉसिबिलिटी 185 तक की है भाई, बाकी प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर लो। ठीक है, मेरे अनुसार तो ये बन रहा भाई, क्योंकि अगर पेपर देखो जिस हिसाब से है ना, पेपर बोलने को बोलने दो लोगों को, आसान था, ऐसा था, वैसा था। अरे जो पेपर देता ना हॉल में, उसे पता चलता है। एग्जाम में प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण बहुत सारे बच्चे गड़बड़ियां कर देते हैं। किसी का हिंदी छूट गया, किसी का मैथ छूट गया, किसी का रीजनिंग में ही उलझ गया, रीजनिंग छूट गया, हो जाता है ऐसा, हो जाता है ऐसा, है ना। तो मेरे हिसाब से जो जनरल बॉय है वो 185 के आसपास रहेगी कट ऑफ। बाकी प्लस माइनस 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों मैं एग्जैक्ट तो कह नहीं सकता। ऐसे अगर मैं जनरल गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स में, अब देखो गर्ल्स में सीटें कम है भाई, तो गर्ल्स में थोड़ा कंपटीशन है। हालांकि इतना भी गर्ल्स के भी नहीं बन रहे हैं नंबर, कम ही आंकड़े जो बनाए, तो गर्ल्स का मुझे अनुमान है 170 रहेगा। जो जनरल गर्ल्स हैं इनका 170 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने कहा ना प्लस माइनस 2-3 नंबर आप सब जगह करके देख लो। ठीक है, तो 170 के आसपास जो जनरल गर्ल्स है उनका कट ऑफ रहेगा। फिर इसी टाइप से जो एससी बॉयज है, ये 170 से 175 के बीच में मान के चलो आप, 170 से 175 के बीच में एससी जो बॉयज है 170 से 175 के बीच मान के चलो आप कट ऑफ। ठीक है, फिर इसी टाइप से अगर मैं एससी गर्ल्स की बात करूं, तो जो एससी गर्ल्स हैं वो 160 से 165 इस बीच में जिनके होंगे, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 160 से 165 में हो जाना चाहिए। फिर इसी टाइप से अगर मैं एसटी बॉयज की बात करूं, तो एसटी बॉयज में 175 से 180 इस बीच कट ऑफ रहनी चाहिए। एसटी गर्ल्स में तो सीट है ही नहीं, ठीक है, उनको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। फिर आते हैं ओबीसी बॉयज, तो अगर ओबीसी बॉयज की मैं बात करूं तो इनका 175 से 180 के बीच, 175 से 180 के बीच रहना चाहिए।
फिर इसी प्रकार से ओबीसी गर्ल्स की बात करूं तो मात्र 3 सीटें हैं, तो लगभग 165 से 170, 165 से 170 के बीच रहना चाहिए। फिर एक बात करते हैं ईडब्ल्यूएस बॉयज की, तो ईडब्ल्यूएस बॉयज जो हैं 16 सीटें हैं, और जो ईडब्ल्यूएस बॉयज में जो होंगे इनका आ जाना चाहिए 175 से 180 के बीच में। ईडब्ल्यूएस बॉयज में 175 से 180 के बीच में आ जाना चाहिए। फिर इसी टाइप से ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में अगर मैं बात करूं तो 165 से 170 के बीच में आ जाना चाहिए। तो मेरा अनुमान ये है भाई, ठीक है। बाकी ये मैंने अपना अनुमान बताया, पेपर को देखते हुए, बच्चों के मार्क्स को देखते हुए, फीडबैक लेते हुए कि लोगों के मार्क्स कैसे कैसे हैं। क्योंकि देखो मैंने अभी तक जो देखा वो 200 प्लस बहुत कम के हैं, बहुत कम लोगों के बच्चे, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 200 प्लस जा रहे हैं। तो इसलिए 200 प्लस तो मतलब नहीं बनता कट ऑफ का भाई, ठीक है। तो 200 प्लस बहुत कम बच्चे हैं। बाकी जो मैंने फीडबैक लिया, मेरा जो अनुमान है वो ये है। बाकी क्या रहेगा एग्जैक्ट तो भाई वो तो बाद में ही पता चलेगा, है ना। लेकिन एक अनुमान होता है पेपर को देखते हुए, लोगों के मार्क्स क्या आ रहे उसको देखते हुए। इसीलिए देखो मैंने अभी तक कट ऑफ नहीं बनाई थी, इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि हवा हवा में बात करना अच्छा नहीं लगता ना यार, है ना। तो इसीलिए मैंने ये था कि भाई थोड़ा सा रियल क्या रहेगा, कैसा अनुमान होगा, लोगों के मार्क्स कैसे हैं, पेपर कैसे, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो आपको पता है कि भाई जो बात सही होती है मैं वहां पे बात करता हूं, फालतू बकवास मुझे पसंद नहीं है, और है ना। तो और कोई भी चीज तथ्य के साथ बोलो तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये अनुमान रहेगा आपका। बाकी धन्यवाद।